हाय, जय महाकाल, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीता की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब कि चंद्रघंटा माता का पूजा। देवी का तीसरा रूप तो वही है ना। तो सुबह में उठने के बाद मैं फ्रेश ये सब होके झाड़ू पोछा सब करके और उसके बाद पूजा करने के लिए इधर बैठी हूँ। और आज बाबू स्कूल नहीं गई थी क्योंकि सुबह में बोली आज मम्मा नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, जिद करने लगी। तो मैं भी बोली कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाएगी तो क्या होगा। तो आज मैं उसको स्कूल नहीं भेजी। तो वो भी नहा ली थी मेरे पूजा करने से पहले, तो इसलिए मैं पूजा कर रही थी। उसके बाद उसको टीका ये सब लगाई और अपने भी लगाई। और वो जब पूजा करिए तो पूजा में आती है, वो उसको अच्छा लगता है, पास में बैठ जाती है और थोड़ा बहुत उसको हनुमान चालीसा और भोलेनाथ का एक दो गाना, गायत्री मंत्र ये सब आता भी है। के पूजा की थाली जो तुमन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ। और यहाँ बस एक यही कमी है ना कि जिस रूम में हम लोग रहते हैं, रूम तो 2 है तो ठीक है, 3 जन के लिए तो ठीक ही है। और सबसे बड़ा कमी यही है ना कि इस घर में ना, मतलब वो रैक नहीं दिया हुआ है, जिस कारण से बहुत दिक्कत होता है। इसलिए पूजा का भी रैक हम अलग से नहीं रखे हैं, तो ऐसे ही बस एडजस्ट किए हैं कि हाँ एक वो उस पर डब्बा पे बस ऐसे लगा के और फिर उस पर ही मतलब रखते हैं, क्योंकि मंदिर ले भी नहीं पाए यहाँ अभी। जब होगा तब लेंगे ही, जब लगेगा कि ले लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग के मन में बस ये रहता है कि हाँ ट्रांसफ़र हो जाए, जल्दी से जाना है। इस वजह से तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी। तो हमको अपने हस्बैंड से इस बात को लेके बहस भी हो जाता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो है जैसा है उतना ही में कर लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर इधर पूजा ये सब करने के बाद हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, उनको नाश्ता ये सब करा दी। फिर बाबू भी तो कर ही ली थी नाश्ता, क्योंकि उसको पूजा करने से पहले ही उसको नाश्ता करा दी थी, क्योंकि टाइम हो गया था, इसलिए उसको नाश्ता करा दी थी नहवाने के बाद। और इधर मैं अपने लिए शरबत बनाई और फिर फ्रूट्स ये सब जो भी था वो काटी। और मैं मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 बार नहीं खाती हूँ, व्रत करती हूँ तो सिर्फ 2 बार, एक बार दिन में पूजा करने के बाद और एक बार फिर वही रात को 8-9 बजे के करीब हस्बैंड और बाबू को खाना खिलाने के बाद ही। तो मैं मतलब जब भी खाती हूँ, फलाहार करती हूँ दिन में, बाबू स्कूल से आ जाती है उसके बाद ही करती हूँ अगर, तो पहले बाबू को खिला के उसमें से, और तभी, क्योंकि तभी तो वो प्रसाद हुआ। क्योंकि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बेटी, माता रानी भोलेनाथ की कृपा से एक है प्यारी सी बेटी। तो मैं पहले इसको शरबत में से भी पिला के, प्रसाद में से भी खिला के, और फिर इसका पैर ये सब छू के प्रणाम करके, माथा टेक के इसको, उसके बाद ही मैं यहाँ देखिए मैं खा रही हूँ, अब फलाहार कर रही हूँ। और बाबू को शरबत पसंद भी है, उसको उसका टेस्ट लगा है तो उसको पसंद भी आता है, तो वो पी लेती है, आराम से पीती है वो। और फिर वो इधर मेरे में से भी खा रही थी। 4:15 बज रहा है, हाँ 4:15 हो रहा है। और बाबू सो के उठ गई है। उसके बाद मैं इधर चाय बनाने के लिए उठी कि अब चाय पी लेती हूँ, 4:15 हो रहा है। तो चाय बना ही रही थी, तब तक बाबू मेरी उठ गई, तो वो बैठी है और मैं चाय पी रही हूँ। और आज तीसरा दिन है ना चंद्रघंटा माता का पूजा, तो अभी तक तो पार लग गया, और माता रानी की कृपा से आगे भी पार लगेगा। और आज मैं गाय के दूध का भोग लगाई हूँ, क्योंकि चंद्रघंटा देवी को उसका ही भोग लगता है। और आज सोच रही हूँ कि आज मॉल भी जाना है हम लोग को, कुछ सामान लाने के लिए, जब हस्बैंड आएंगे ऑफिस से उसके बाद शाम को। और यहाँ पास में देखूँगी भी, क्योंकि यहाँ पहले दिन से ही पट खुल जाता है। हम लोग के बिहार में तो ऐसा नहीं है ना, वहाँ सप्तमी से पट खुलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले दिन से ही पट खुला रहता है और जाके दर्शन कर सकते हैं। तो आज जाऊँगी, अगर पॉसिबल रहा तो दिखाऊँगी आप लोगों को भी।
ज़रूर। और एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो फिर हम तीनों गए, पास में ही है एकदम, तो गए दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा देख के। मैं बताई हूँ पहले कि यहाँ खुल जाता है, पर पहले दिन से ही खुला रहता है। और फिर हम लोग यहाँ रिलायंस का जियो मार्ट है, उसमें बस ऐसे ही कुछ 3-4 सामान लेना था। और मेन एक ये था कि हाँ थोड़ा बाबू को घुमाना भी था, क्योंकि एक दिन जाने का था तो हम लोग जा नहीं पाए थे किसी कारणवश, तो इसलिए देखिए हम लोग आए हैं। और मेरी बाबू को कुछ ऐसा ये नहीं रहता है कि चॉकलेट चिप्स ये सब देखी तो एकदम से इसको चाहिए। अगर इसको कुछ मन किया तभी, नहीं तो ये नहीं है। बहुत बच्चे को होता है कि चॉकलेट चिप्स ये सब देख के एकदम से मतलब चाहिए ही चाहिए, तो इसको ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए ये अपना बास्केट लेके आगे जा रही है एकदम से। और इसको बुक ये सब पसंद आता है, बुक कलर ये सब इसको चाहिए होता है। और फिर भी ये एक चॉकलेट ली। और यहाँ मैं अपना फेवरेट मूंगफली पैक कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लेना भी था व्रत के लिए, तो वही मैं खुद से पैक कर रही हूँ इसको। और पास में ही ये हम लोग के बिल्डिंग के एकदम पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो और बाबू बोल रही थी कि मम्मा मुझे बताओ कि गेहूँ कौन सा है, तो फिर उसको मैं बताई कि देखो गेहूँ इसको कहते हैं। और यहाँ हम लोग सामान ले लिए थे, कम ही सामान लेना था, तो फिर जल्दी हो गया। और ये एक चॉकलेट और एक वो मिल्क वाला था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो वो ली। और देखिए शाम को संध्या का समय है आने के बाद, और यही होता है बचपन की, मैं पूजा का तैयारी कर रही थी और ये आराम से यहीं बैठ के चॉकलेट खा रही थी। इससे अच्छा क्या होगा, बचपन सबसे अच्छा होता है। और फिर इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे, फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।